नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब किसी भी महाशक्ति से हम कुछ लेना चाहते हैं तो हमें पहले उस महाशक्ति का महत्व जानना पड़ेगा और उसको स्वरूप जानना पड़ेगा कि जो हम चाहते हैं उसमें भी देने की योग्यता है या नहीं, क्या वो दे सकता है या नहीं, क्या हमारी इच्छाएं, हमारी आवश्यकताएं ऐसी तो नहीं हैं जो हमारे से बड़े हैं, पूज्य हैं, उनकी सीमा के बाहर हो और वो देने में असमर्थ हो अथवा देने में उनकी मर्यादा हो, मजबूरी हो। हमेशा अक्सर कर होता क्या है, छोटे लोग जो होते हैं वो बड़ों से इतनी अपेक्षाएं कर लेते हैं, इतनी अपेक्षाएं कर लेते हैं कि बड़े भी बौने पड़ जाते हैं। बालक की हमेशा इच्छाएं असीम होती हैं और उसकी इच्छा को वो अंत नहीं करता। यदि एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा, एक समस्या का समाधान हो जाए तो दूसरी समस्या, क्योंकि बालक अभी विकासोन्मुखी है और जो विकासोन्मुखी होता है वो अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं कर सकता, नहीं तो वो उड़ेगा कैसे आकाश में, ऊंचाइयां कैसे छुएगा। हालांकि एक विज्ञान ने कहा है कि बालकों को हमेशा महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उनकी कुछ अनमन में उमंगें होना चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो उसके परिणाम अच्छे हैं, होना ही चाहिए। यदि महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो वो अपना विकास कैसे करेगा। बालक यदि आकाश को छूने का भाव नहीं करेगा तो वो आगे बढ़ेगा कैसे। लेकिन इतना विचार जरूर उसको करना चाहिए कि जो मैं महत्वाकांक्षा रख रहा हूं क्या उसको पूरी मैं कभी कर पाऊंगा। इसके लिए उसको अपनी योग्यता जानना चाहिए, कुछ सैंपल भरना चाहिए, कुछ गुरुओं से, माता पिताओं से सलाह लेना चाहिए कि मैं इस प्रकार की इच्छा कर रहा हूं, क्या यह इच्छा करना मेरा उचित है, क्या मैं ये पूर्ण कर पाऊंगा। यदि उस इच्छा पूरी करने में तुम्हें संदेह हो रहा हो, विकल्प आ जाए, जैसे तुमने किसी कार्य करने का भाव किया और तुम्हें संदेह हो गया, समझ लेना चाहिए आप उस कार्य को करने में सफल नहीं होंगे। और एकदम अंदर से आवाज आ जाए कि नहीं, जो मेरी इच्छा है मैं इसको पूरी कर लूंगा। पहली घोषणा तो अपने अंदर की आवाज सुनो। क्या आत्मा तुम्हारी उस इच्छाओं को देख करके ऊहापोह में तो नहीं पड़ गए।
यदि तुम्हारे अंदर की आवाज आ जाए कि नहीं मैं ये कर लूंगा, तो आप शुरू कर दीजिए, आप सफल हो जाओगे। और स्वयं के बूते पर करने का प्रयास करो, हर चीज को स्वयं की शक्तियों को उद्घाटित करो, स्वयं का विल पावर बढ़ाओ। और जो मैंने कुछ दिन पहले कहा था, किसी भी कार्य करने के पहले ये सोचो, इस कार्य करने में मैं बड़ों का सहारा नहीं लूंगा। छोटों का ले सकते हो उनकी समर्थ के अनुसार, बड़ों का सहारा नहीं लूंगा, क्योंकि जो बड़ों के सहारे से काम किया जाता है वो प्रशंसनीय नहीं माना जाता। जो हमारी योग्यता के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा माना जाता है। कोई भी काम सबसे पहले एक ही निर्णय करो, मैं वही करूंगा जिसमें मुझे बड़ों का सहारा न लेना पड़े। इस कार्य को करने में बड़े बीच में नहीं आएंगे, मैं स्वयं करूंगा और मैं अपने बल पर इस सारी की सारी शक्तियों का संग्रह करूंगा, अपना स्वयं का सब कुछ वैभव समाहित करूंगा, इकट्ठा करूंगा और आगे दम पर आगे बढ़ूंगा। फिर भी कभी तुम्हारे लिए ऐसा भाव हो कि नहीं महाराज हम इतने असमर्थ हैं कि हमें बड़ों का सहारा चाहिए, तो फिर बड़ों का सहारा लेने के पहले सोच लो, कहीं तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी तो नहीं है कि बड़ों के समर्थ के बाहर हो जाए। जो व्यक्ति बड़ों की शक्ति से, समर्थ से बाहर बड़ों से अपेक्षा करता है, मांग करता है, इच्छा करता है, उसका जो कुछ भी शक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। मैंने इस पर एक दिन पूरा प्रवचन दिया था। एक बेटा माँ के सामने ऐसी इच्छाएं रख देता है कि माँ पूरी तो नहीं कर पाती, वो रो पड़ती है। उसका वो रोना जो है वो तुम्हारे पास भी जो शक्ति थी उसको भी नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि उसके मन में विकल्प आ गया कि मैं पूरी नहीं कर पाया। इसी प्रकार हमें ये देखना है कि कहीं हमारी ऐसी इच्छा तो नहीं है जो माँ बाप के मर्यादा के खिलाफ हो। वो एक अच्छे आदमी हैं, उनकी इज्जत है, व्यक्तित्व है, कहीं तुमने ऐसे भाव कर दिए कि मुझे जुआ के लिए पैसा चाहिए, मुझे शराब के लिए पैसा चाहिए, मुझे गलत कार्यों को पैसा चाहिए, तो फिर वो दूसरे नंबर पर उनको लिए द्वारा जो निकलेगा, ओहो मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया जो आज मेरे सामने खुद जुआ खेलने को पैसा मांग रहा है। ये बद्दुआ इसी जन्म की नहीं, सभी लोग ध्यान से सुनते जाना। पहली बद्दुआ वह नहीं लेना कि उनके समर्थ से बाहर हो, शक्ति से बाहर हो। अपने माँ बाप की, अपने भगवान की, अपने गुरु की, अपने गार्जियन की शक्ति पहचानो। शक्ति उनकी है, जब हमें मालूम चल जाए कि हाँ ये शक्ति इनके पास है, ये मेरा सहयोग कर सकते हैं, उतनी ही रखना, उससे अधिक नहीं। अधिक रखोगे तो तुम्हारी खुद की कमाई भी नष्ट हो जाएगी। दूसरा, तुमने ऐसी इच्छा रख दी जो माँ बाप की मर्यादा के खिलाफ है, जो उनकी इज्जत के खिलाफ है, जो उनकी शान के खिलाफ है। ऐसी इच्छा यदि आपने रखी है और माँ बाप के मन में ये भाव आ गया, देखो कैसी इच्छा रख दी, मेरी बेटे से उम्मीद नहीं थी, समझ लेना अगले भव का भी पुण्य खत्म हो गया और भविष्य भी अंधकार में हो गया। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता किसी भी रूप में, उज्जवल होने का सवाल ही नहीं उठता। और यदि तुमने ये भाव कर लिया बुरी भावनाओं के लिए, उन बड़ों के प्रति बुरे भाव कर लिए, काय का माँ बाप है, यदि नहीं कर सकता था मेरी इच्छा तो क्यों जन्म दिया,
और माँ बाप के प्रति तुम्हारा बुरा भाव आ गया तो सब कुछ खत्म हो गया। इसी प्रकार भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, अपन भगवान और गुरु से वो चीज, क्योंकि इनको तो हम असमर्थ तो कह नहीं सकते, भगवान को तो हम असमर्थ तो कह नहीं सकते कि वो कोई कार्य करने में असमर्थ है, क्योंकि हमारी दृष्टि में भगवान पूर्ण शक्तिमान है, समर्थमान है, सब कुछ उनके पास है। वो दे तो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी मर्यादा के खिलाफ है, उनके भगवान पद के खिलाफ है, उनकी वीतरागता के खिलाफ है। ऐसी कोई वस्तु भगवान से हम याचना न करें, भगवान से अपेक्षा न करें जिसे भगवान की मनसा के विरुद्ध है। जिन्होंने ये भावना भाई हो कि सारा संसार इन सब चीजों से दूर रहे, वही चीजें अपन मांगते, और भगवान की मर्यादा के खिलाफ यदि हमने कोई वस्तु ले भी ली, वो देंगे, देंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि जो नहीं देंगे, लेकिन वो वस्तु विनाश का कारण बनती है। भगवान के दरवाजे हम हर चीज मांग सकते हैं, लेकिन वो चीज यदि हमने मांग ली जो भगवान की मर्यादा के खिलाफ था, जो भगवान के दरवाजे हर चीज नहीं मांगी जाती। भगवान के पास सब कुछ है, सब मिलता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया की जो लोग भगवान के पास नहीं मांगते। चोर भी चोरी करने की बात मांगता है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो चोरों के लिए ही बनाए गए, वहां करोड़ों अरबों रुपया भंडारा निकलता है, सब स्मगलर करते हैं, मांग लेते हैं, होता है, मिलेगा। जैन दर्शन में भी लिखा, जिसने जो मांगता है यदि उसकी उतनी भक्ति है तो उसको मिलता है, लेकिन वो जो तुम्हें मिलेगा जो भगवान की मर्यादा के खिलाफ हमने मांगा है, जो उनके अनुसार नहीं था, मिलेगा लेकिन मिलने के बाद नाश कर देगा वो, जिसे जैन शास्त्रों में निधान बंद कहते हैं। निधान बंद के समय क्या करता है? निधान बंद और कुछ नहीं है, भगवान के सामने हम सारी इच्छाएं करते हैं, लेकिन कभी कभी हम वो इच्छाएं कर लेते हैं जो भगवान को पसंद नहीं है, जो भगवान की इज्जत मर्यादा के खिलाफ है। ऐसी चीजें जब हम मांगते हैं भगवान के सामने तो वो मिलेगा तो सही, लेकिन नरक का कारण बनेगा। रावण ने यही किया, उसने अपने सारे के सारे रत्नत्रय बनाया गया था मोक्ष के लिए, ये मुनि भेष बनाया गया था मोक्ष के लिए, मंदिर के पूजा पाठ बनाए गए थे मोक्ष के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए, और इसने सब दाव पर लगा के कहा कि मैंने जो मुनि व्रत पालन किया है इसका फल मुझे 3 खंड का राज्य मिले। अब महावीर स्वामी ने, जैन दर्शन ने रत्नत्रय और मुनि पद मोक्ष के लिए निश्चित किया था। वही वाली बात हो गई, माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए बनाई थी और उस काड़ी से किसी ने किसी के मकान में आग लगा दी। कितना बड़ा अनर्थ। काड़ी बनी थी माचिस के लिए, दीप जलाने के लिए, और उसने किसी में आग लगा दी। जैन दर्शन बार बार हर व्यक्ति को एक प्रेरणा देता है, किसी की वस्तु का उपयोग करने के पहले सोचो ये वस्तु किस उद्देश्य से बनाई गई है। यदि वह उद्देश्य से बनाई गई है तो वह उपयोग करने लायक है, और तुम्हारे उद्देश्य से नहीं बनाई गई है तो वह वस्तु का कभी उपयोग नहीं करना। खास तौर से गृहस्थों के लिए, एक मिट्टी भी किसी से पड़ी है, यदि किसी ने अपने पास मिट्टी उठा के रख ली, आप उठा नहीं सकते, क्योंकि उस मिट्टी को बनाने का जो
अभिप्राय था, भाव था, वह सारा का सारा भाव जो था मिट्टी का, उसने किसी दूसरे कार्य के लिए आया। हमारे मुनिराजों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी। हम लोग किसी वस्तु का दान नहीं दे सकते। यहां तक कि कोई प्यासा है और मेरे कमंडल में पानी है, तो मैं कमंडल का पानी उस प्यासे को पिला नहीं सकते, नहीं पिला सकते। कमंडल छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। यदि किया तो प्रायश्चित। क्यों? क्या यह पानी तुम्हारा है? क्या तुम भर के लाए थे? तुमने गर्म किया था? किसी दूसरे ने दिया हुआ है। अब वो दूसरे ने दिया है तो उसने किस लिए दिया था महाराज को पानी? प्याऊ खोलने के लिए दिया था कि हाथ पैर महाराज के उपयोग के लिए दिया था? आप लोग कमंडल में पानी देते हो तो किस लिए देते हो? महाराज के हाथ पैर धोने के लिए, शुद्धि को जाएंगे तो हाथ धोएंगे, महाराज के लिए दिया। अब महाराज को कहा कि तुम्हें किस लिए दिया, सामने वाले ने किस लिए पानी दिया कमंडल में? आप इससे दूसरा उपयोग करते हैं तो मुनिराज को प्रायश्चित लेना पड़ता है। तुमने सामने वाले दाता ने जिस लिए दिया था, तुमने दूसरा उपयोग क्यों किया? बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष। प्रायश्चित देना पड़ता है। सामने वाला कहता है कि महाराज जी हमने आपको दिया था, आपने उसको क्यों पिलाया पानी? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कमंडल का पानी नहीं पिला सकते, सामने वाला प्यासा मर रहा है। लेकिन हम पिलाएंगे तो हमें प्रायश्चित लेना पड़ेगा। हम कमंडल छोड़ देंगे, तुम उठा के पी लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो पी लो, मैं नहीं पिला सकता। आहार के समय भी कहा मुनिराज को, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा अन्न है, तुम्हारी कमाई है। आहार के बाद जिनवाणी कहती है, तुम आहार लेने गए हो? बोले हाँ। ये तो सब जाते हैं, सभी आहार करते हैं, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुमने जो आहार किया है वो किसने दिया था? बोले श्रावक ने। उस श्रावक ने किस लिए दिया है? किस लिए दिया उन्हें आहार? इसलिए दिया कि महाराज सोवे आराम से घर्राटे लेकर। इसलिए दिया है कि महाराज कुछ भी करें? नहीं, उसने दिया है आहार के आहार लेकर महाराज रत्नत्रय का पालन करें, सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें, प्रवचन करें, स्वाध्याय करें, अपनी साधना करें। तो जिस उद्देश्य से श्रावक आहार देता है, यदि उस दिन का, यदि हमने वो कार्य नहीं किया तो उस दिन का भोजन हमारे लिए ऋण बन जाएगा, ऋण बन जाएगा, कर्जा बन जाएगा। वह कहीं ना कहीं से चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले जिस उद्देश्य से दिया है वह उद्देश्य आपने पूरा नहीं किया। और या पहले बोल देते भाई देना हो तो देना, मैं इस कार्य से ले रहा हूं, उसकी मर्जी पड़ती तो देता, नहीं देता। तुमने तो रत्नत्रय पालन करने के लिए दिया है। अर्थ क्रिया क्या है? आप पेन किताबें सब रख जाते हो, मैं किसी को उठा के नहीं दे सकता, क्योंकि वो पेन कथापि मेरी नहीं है, किसी श्रावक ने दी है मुझे। अब मैं किसी को कैसे दे दूं? वो कोर्ट केस कर सकता है। महाराज मेरी पेंसिल मैंने आपको दी थी, आपने उसको क्यों दे दी? मैंने आपके निमित्त से दी थी और बड़ा भाव किया था कि महाराज जी इस पेंसिल से लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तुमने तो उसको दे दी, वो क्या करेगा? बोलो कितना अंतर आएगा? आपने पेंसिल दी, साधु पेंसिल से क्या लिखेगा? अच्छी बात है कि बुरी बात है? और मैंने वो एक श्रावक को दे दी, अब श्रावक क्या लिखेगा उस पेंसिल से?
अब पता नहीं, वो तो कुछ भी लिख दे सकता है, उसके लिए क्या ठिकाना, कुछ भी लिख देगा वो। बोलो कितना बड़ा दोष साधु को लगेगा, कितना बड़ा दोष साधु को लगेगा। उसने पेंसिल दी थी कि महाराज लिखें, और कितनी पावन चीज लिखते महाराज, जब भी पेंसिल चलेगी तो कोई अच्छी लिखेंगे, लेकिन वो श्रावक को दे दी। अब श्रावक तो पता नहीं, बही खाता भी लिख सकता और उसी से लिखेगा क्योंकि महाराज से मिली है, और लिख देगा, मार देगा वो 10 रुपया सैकड़ा का ब्याज, पता नहीं क्या क्या लिखेगा। इसलिए साधु से कहा तुम्हें पेंसिल नहीं चाहिए है तो छोड़ दो, लेकिन किसी को देना मत। जैसे मैंने कहा कमंडल छोड़ दो, लेकिन देना मत। तुम्हारे लिए पेंसिल दी है, पेन दिया है, कॉपी दी है, डायरी दी है, आप उपयोग कीजिए, नहीं उपयोग है तो आप छोड़ दीजिए बस। आप अपने हाथ से दे नहीं सकते, देंगे तो साधु उस पेन से वो श्रावक, और डायरी में जो श्रावक जो जो चीजें लिखेगा वो सबके भागीदार महाराज होंगे। जो भी लिखेगा उसमें राग की बातें, द्वेष की बातें, व्यापार की बातें, आरंभ की बातें, परिग्रह की बातें, पता नहीं तुम क्या क्या लिखोगे उस डायरी में। आरंभ परिग्रह की बातें भी लिखोगे, दुकान की बातें भी लिखोगे। अब वो पेन कापी से जो जो लिखा जाएगा वो सारा का सारा दोष मुनिराज के खाते। जिस श्रावक ने दी है वो तो, उसको तो कोई घाटा है ही नहीं, वो तो महाराज को देकर फ्री हो गया, वो तो पुण्य का भंडार भर गया, उसके तो पुण्य के भंडार भर गए, बहुत भंडार। लेकिन जिस साधु ने दिया उस साधु का कबाड़ा है। तुम साधु होकर पेन दे दिया, आपने ये नहीं पूछा कि क्या करोगे, बहुत बड़ी बात है। कोई भी चीज साधु के निमित्त से दी है, हमारे हांजली में आहार आ जाए, मैं किसी को दे नहीं सकता। श्रावक ने किसको दिया, महाराज को दिया, दे नहीं सकता। नहीं रुचता है तो नीचे डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन दे नहीं सकते हम, क्योंकि सामने वाले ने अन्य पर्पज से दिया है। इसलिए साधु को पाबंद कर दिया। गृहस्थों के लिए भी, वृत्तियों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है। जो वृत्ति होते, तुम आरंभ परिग्रह कर सकते हो, तुम जानवरों का, बैल आदि का उपयोग कर सकते हो, वृत्ति प्रतिमाधारी, लेकिन वो अपने बैल को, अपने घोड़े को किसी दूसरे को नहीं दे सकता। तुम वृत्ति हो, तुम उसके प्रति जो व्यवहार करोगे, जिसको तुमने दे दिया पता नहीं वो क्या व्यवहार करेगा। वृत्ति माचिस की काड़ी दूसरे को नहीं दे सकता, स्वयं जलाएगा, रोटी बनाएगा, सब करेगा, लेकिन कोई यदि माचिस मांगेगा तो प्रतिमाधारी उसको माचिस नहीं देगा। यदि प्रतिमाधारी है तो प्रतिमाधारी को दे सकता है। अविरति ग्रस्त मांगे कि साहब माचिस देना प्रतिमाधारी से, वो नहीं देगा, वहीं छोड़ देगा। क्यों? तुम अविरति हो, पता नहीं माचिस ले जाकर खेत में आग लगा दो, वो प्रतिमाधारी है, वो तो नहीं लगाएगा। यदि उसके बराबरी वाला वृत्ति है तो दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं भी वृत्ति हूं, ये भी वृत्ति है, ये इसका गलत उपयोग। लेकिन गृहस्थ को देने पर गृहस्थ तो पता नहीं कहां क्या करेगा, कचड़े में आग लगा देगा वृत्ति से आग लेकर, और कचड़े में जीव जंतु भरे पड़े। उस प्रतिमाधारी के लिए कहा तुम्हारी कोई उपयोग की वस्तु है, तुम अपने अविरति को नहीं दे सकते, क्योंकि यदि तुमने दिया और उसने जो जो उपयोग किया वो सब दोष तुम्हें लगेगा। वृत्ति भी किसी को अपनी चीजें जिनसे आरंभ परिग्रह हो सकता है वो दूसरे को नहीं दे सकता। चाकू स्वयं सब्जी काटने के लिए रख लेगा,
लेकिन गृहस्थ मांगा थोड़ा चाकू देना, प्रतिमाधारी होगा तो नहीं देगा। ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो वो छोड़ देगा, तुम उठा लो, मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि पता नहीं अविरत सम्य दृष्टि क्या कर ले। जब मुनियों के लिए, प्रतिमाधारियों के लिए इतना संकेत दिया कि तुम्हें यदि कोई वस्तु दी जाए तो उसने किस अभिप्राय से दी है, उस अभिप्राय को ध्यान रखना, उस अभिप्राय के अलावा नहीं जाना। आजकल कई साधु संत लोग कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं, बहुत गलत हो गया। आप, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, साधु के हाथ से कुछ मत लेना। यदि चाहिए है तो साधु के कमरे से बिना पूछे उठा लेना। चोरी की में तदोषना नहीं है। यदि महाराज के पास कोई तुम्हें माल पसंद आवे ना रखाओ कोई भी चीज, तो उठा के चंपत हो जाना, लेकिन महाराज के हाथ से मत लेना, कोई चीज नहीं लेना। क्योंकि हमारे यहां देव शास्त्र गुरु को दिया जाता है, देव शास्त्र गुरु से लिया नहीं जाता है, दिया जाता है। पूरे शास्त्रों में लिखा है। देखो, अपन भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहां कुछ दे के ही आते हैं, चावल चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, तो लेकिन मंदिर से लेकर के क्या आते हो आप? कोई भी जैन मंदिर में बताओ जिस मंदिर से कोई चीज लेके आते हो, कुछ नहीं लेके आते। गंदोदक है, वो चढ़ाया हुआ नहीं था। चढ़ी हुई वस्तु कौन सी लेके आते हैं? कोई चीज लेके नहीं आते, और लेके जाता है वो। जैनियों की अमीरी का रहस्य क्या है कि वो भगवान को भी दे के आता है, भगवान से लेके नहीं आता। भगवान को देकर आता है, भगवान से लेके नहीं आता। भगवान देवे भी तो हाथ जोड़ना, प्रभु आपसे लेने नहीं आया था, आपको देने आया था। देने का भाव सोचो। जो मैंने बार बार तुमसे इसलिए कहता हूं कि आज आप लोगों की आदतें बिगड़ रही हैं। हर व्यक्ति भगवान से कुछ लेना चाहता है, भगवान से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, भगवान कुछ दे देवे। ये तुम्हारे परिणाम बहुत निकृष्ट हैं। इससे तुम्हारा पुण्य का क्षय हो जाएगा। हमेशा भगवान के दरवाजे एक ही भाव करो, और भगवान, हे भगवान मैं, और ये भावना करो। मैंने कहा भी था 2-3 दिन पहले, सबसे बड़ी साधना करो। यदि तुम्हें वरदान मांगना है किसी से, तो एक ही वरदान मांगो कि बस मुझे, हे भगवान, जिंदगी में कितनी संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस मुझे तेरे से ना मांगना पड़े, चाहे भली भीख मांग लेना। माँ बाप से शुरू किया था मैंने। हर बालक एक नियम करे बड़ा होने के बाद, प्रभु बस एक शक्ति दे दो, मुझे माँ बाप के सहारे पर नहीं रहना पड़े, उनसे हमें कोई मांगना ना पड़े, उनके सहारे पर मेरी जिंदगी ना चले। माँ बाप मेरे लिए नहीं है, मैं माँ बाप के लिए हूं। बस उनसे मुझे कुछ नहीं लेना पड़े, बस जितना देना पड़े मैं देने को तैयार हूं। शुरुआत करना साधना की, पहले भावना से शुरुआत करो। बस एक वरदान ले लो, एक भावना भाव, एक साधना कर लो तुम, और ये यदि सफलता तुमने पाली तो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएगा कोई, वे सब फूल बन जाएंगे, ऐसा चमत्कार होगा। बस एक नियम लेना है, मैं अपने माँ बाप से कुछ नहीं चाहूंगा और उनको सब कुछ दूंगा। वो मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए हूं। वो मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए हूं।
और यही भगवान से करना। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, बस मैं यही नियम करता हूं कि मेरे जीवन में कभी ऐसी नौबत नहीं आ जाए कि मुझे तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े। बस मुझे एक वरदान दो, जब भी मैं तेरे दरवाजे आऊं, देने के लिए आऊं, लेने के लिए नहीं आऊं। जाओ, बहुत बड़ा पुण्य कर सकते। क्योंकि भगवान से कितना बड़ा प्रोसेस है जैन धर्म का। यानी जैनियों के बराबर दान की परंपरा कहीं नहीं देखी मैंने, किसी दुनिया में नहीं देखी। सबसे ज्यादा दान निस्वार्थ भाव से। दुनिया में भी दान होता है, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहना होती है। कम से कम मैंने कहा था, ये तो काम नहीं होती है, कितने चढ़ाओ प्रसाद तो मिलेगा। लेकिन जैन दर्शन ने बहुत गजब किया। उन्होंने कहा लाओ, क्या लाओगे? बोले गजमोती लाओ, रत्नों के भंडार लाओ। तो फिर मिलेगा क्या? बोले खाली हाथ वापस जाओ। कुछ नहीं मिलना, मांगना भी नहीं, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, काया में भी नहीं। इसलिए जैनी मंदिर से कुछ भी नहीं ले जाता। एक आध चावल चिपक जाए तो हाथ और धोता है। एक आध चावल चिपक जाए ना तो हाथ और धोता है। क्या लॉजिक होगा इसमें? भगवान के चरणों में चढ़ी हुई वस्तु तो पवित्र है ना, वो तो अच्छी चीज है ना, उसको लेने में क्या बाधा? नहीं, भीख मांग के, कल ही तो कहा था शायद परसों, कि यदि तुम्हारी नौबत ऐसी आ जाए, कल ही कहा था शायद, मरने की नौबत आ जाए, मात्र एक तरीका है जीने का। भगवान की वेदी पर एक चावल पड़े हुए हैं, यदि वो खा लो तो बच जाओगे, नहीं तो मरना निश्चित है। और कोई उपाय है ही नहीं, सब तरफ से खा लिया। मात वेदी पे पड़ा है, चावल पड़ा है, सब चीज पड़ी है, वो मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। तो सम्यक दृष्टि क्या करेगा? और नहीं तो मरना निश्चित है। आज अंतिम दिन है, एक दिन की जिंदगी है। मिल गया खाने तो बच जाएगा, नहीं मिले तो मर जाएगा। और खाने को और कुछ भी नहीं है, मात भगवान के सामने चढ़ी हुई द्रव्य है। तो बोलो, उस मरने वाले को खा लेना चाहिए या मर जाना चाहिए? कल प्रस्ताव पास किया था, क्या किया था? तुम लोग बताओ, सब लोग अपनी अपनी जिंदगी से पूछो, आपका फैसला क्या है? कस्तूर चंद जी, हाँ, अरे भाई खा ले थोड़ा, मुट्ठी भर है, जिंदा रह जाएगा और थोड़े दिन और रह जाएगा। क्या गजब गजब जैन दर्शन। जैनी कहता है, महाराज भगवान मरना तो एक दिन है ही, लेकिन मैं निर्माल खा के जिंदा नहीं रहूंगा, चाहे भली मैं एक दिन पहले मर जाऊंगा। निर्माल खा के जिंदा नहीं रहूंगा, मैं निर्माल खा के जिंदा रहूं, क्या फर्क पड़ता है? मरना तो एक दिन है ही, एक दिन पहले सही, एक दिन पहले से कुछ नहीं बदलू। एक साथ हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिएंगे। ये तो पाप नहीं करेंगे कि मैं मंदिर का खा के मरा हूं, निर्माल खा के जिंदा हूं, मरने की स्वीकृति दे देगा। लेकिन वो सामने पड़ा हुआ मिष्ठान, सब कुछ पड़ा है, भगवान नहीं। और भगवान भी कह दे खा ले, कोई बात नहीं, खा ले खा ले, वो कहेगा नहीं भगवान, ये तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये दान दिया हुआ है। दान दी हुई वस्तु कभी अपने उपयोग में नहीं लेना, क्योंकि वो दान दे चुका है, किसी ने त्याग दिया है। और उसने पर्पस क्या था? हाँ, यदि वो तुम्हें खाने के लिए चढ़ाया हो तो कोई बात नहीं। मैं सबसे ज्यादा जैनियों पर, मैं और कोई हिसाब किताब आपका नहीं पूछता। चतुर्मास में या कहीं भी जाता हूं, मैं कोई हिसाब किताब,
करोड़ों अरबों आवे अरबों जावे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। सबसे पहले मैं पूछता हूं कि साधु संतों के आहार की व्यवस्था और जो भगत लोग आएंगे यहां पर उनको भोजन की व्यवस्था किस फंड में से होगी? किस फंड में से होगी? तीर्थयात्री आएंगे तुम्हारे यहां, किस फंड में से होगी? उसका नाम बताओ। लोग कहते महाराज जी आप भी कौन सी छोटी सी बात पूछते, कौन सी छोटी सी बात पूछ रहे हो भोजन पाने की? अरे और कोई पूछो बड़ी बात तो नहीं, बड़ी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। भोजन की व्यवस्था तुम किसमें से करोगे? शांति धारा की राशि से? करोड़ों रुपया शांति धारा का हो जाता है, उससे करोगे? नहीं नहीं, मर जाना, लेकिन शांति धारा के पैसे से कभी पानी भी मत पी लेना। अभिषेक का पैसा, क्योंकि वो दाता ने किस पर्पस से दिया है? प्रभु के पर्पस। वो खाने के काम, भोजन व्यवस्थाओं में मंदिर की गुल्लक का पैसा, इंद्राणी की बोली का पैसा, चातुर्मास के मंगल कलश का पैसा, सब काम में ले सकते हो, खाने के काम नहीं ले सकते। क्योंकि सामने वाले ने बहुत दान रूप में मंगल के लिए दिया, मंगल कलश के लिए दिया, खाने के लिए नहीं दिया। इसलिए मैं पहले पूछता हूं, सामने वालों से बैठ करके पहले भोजन व्यवस्था का नाम से अलग से आप पहले चंदा कर लो, इकट्ठा कर लो भोजन व्यवस्था के लिए। भोजन व्यवस्था के लिए सबसे पहले करो। सामने वाले को ये भाव करा दो, ये पैसा मैं भोजन के लिए ही दे रहा हूं, बस, फिर कोई बात नहीं। उसको मालूम होना चाहिए देने वाले को कि ये मैंने महाराज के लिए, मंदिर के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए नहीं दिया। मैंने मात हमारे जो साधर्मी आएंगे, हमारे गुरु भक्त आएंगे, हमारे समाज के लोग आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए मैं यह राशि दे रहा हूं। उसके बदले में भले आप कलश दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसलिए भक्ति कलश नाम रखते ना आप लोग, उसमें पहले ही घोषणा होती है आपके पैसे से एक दिन के भोजन की अब कोई दोष नहीं है। पर्पस आ गया ना अपने सामने। सामने वाले को देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। अपन लेवे तो मूर्ति के नाम से और फिर भोजन में ले लेवे, ये पाप कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। पर्पस होना चाहिए, अर्थ क्रिया क्या है, किस उद्देश्य से तुमने लिया है और दिया है, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं अपने भक्तों से सदा कहता हूं, कहीं भी तीर्थ क्षेत्रों पर किसी फंक्शन में, कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था रखी गई हो तो वहां जरूर कमेटी से पूछना, भाई ये भोजन व्यवस्था किसकी तरफ से है। वो कहें तीर्थ क्षेत्र की तरफ से, तो बेटा भूखे चले जाना, वहां पानी मत पी लेना। उनको कहें नहीं, मेरे यहां भोजन का फंड अलग है, जो भोजन के नाम से ही आता है, इसी पर्पस से आता है, इसी उद्देश्य से देते हैं, फिर दो ज्यादा खाना, फिर कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि देने वाले ने इसलिए दिया है कि यात्री उद्देश्य करो। कई बार कम पैसा इकट्ठा होता है, बाकी गुल्लक में से मिला देते हैं हम, कम समाज क्षेत्र में से मिला देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना। राजस्थान में दो परंपराएं बहुत गंदी थी। पहली बात तो भोजन व्यवस्था जब मैं आया था सब ऐसे ही होती थी, अब बदल दी। लेकिन तुम तो होशियार बनिया हो, हमने मृत्यु भोज बंद किया, तुमने शांति विधान भोज रख दिया है ना। 60 कट महाराज हम मृत्यु भोज कहते आ गए, ये तो शांति विधान का भोज है। अरे वो शांति विधान किस पर्पज से? तो तुमने क्या किया, दो कमियां बहुत बड़ी मुझे इसी चतुर्मास में पता हुआ, हालांकि थोड़ा सा पहले था, कि तुम दो गलतियां कर लेते हो। एक गलतियां तो आप जिस पर्पस से दान देते हो
वो पर्पस में पूरा नहीं देते, और बैनर लग गया कि आज की भोजन की व्यवस्था फलाने चंद से है, और तुमने मान लीजिए जो भी राशि निश्चित की 50,000 की और लग गया उसमें 60,000, और सामने वाले ने दिया था 50,000, तो 10,000 किसकी तरफ से लगता है कमेटी में? वो 10,000 ज्यादा लगा तो शायद बनाने वाला छूट दे देता होगा, दुकानदार माल में। वो 10,000 कहां से लगेगा? मंदिर से लगेगा। तुम्हारा 50,000 का पुण्य तो खत्म हो गया, 10,000 का निर्माल का दोष लग गया। वो 10,000 कौन पुजोएगा? पहले पूछो। हां, मैंने इसकी व्यवस्था बनाई। महाराज जी ये तो हो सकता है। अब एकाएक पहले 50,000 रख दिए और एकदम संख्या बढ़ गई तो 10,000 ज्यादा खर्च हो गए। तो फिर मैंने उसकी एक व्यवस्था दी। जयपुर के अंदर था मैंने कही 10 लोग तैयार हो जाओ घाटे पाटे के लिए। 10 लोग बोलो मत, इसलिए कि यदि किसी प्रकार से कम बढ़ पड़ेगा तो घाटे का मैं दूंगा, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी कुछ जाते थे, व्यवस्था नहीं बन पाए, तो मेरा कमेटियों से बहुत अच्छी तरह से आज प्रसंग आ गया। तो सारे भारत को ये संदेश दूं, क्योंकि सारे भारत में ये पाप होता है, सारे भारत की कमेटियां ये पाप करती हैं, इसलिए तुम्हारी सेवा सब पाप में बदल जाएगी। कम से कम ये नियम करो सारी कमेटियां। कभी ऐसा हो जाए कि 50 तुम्हें दातार ने दिए हैं और खर्च हो गया 10, तो पूरी कमेटी वाले मिलकर के वो 10,000 रुपया पुजो देना, मंदिर का रुपया मत लेना। कमेटी वालों और दान दो या ना दो, मत देना 1 रुपया दान किसी में। लेकिन जब खाने की भोजन की व्यवस्था आए, उसकी घाटा पूर्ति के लिए कमेटी कहे कि नहीं, यदि घाटा हुआ है अपन सब बांट लेते हैं, लेकिन मंदिर से मत लेना, ये इतना बड़ा पुण्य तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगा कि उस कमेटी की कभी दुर्गति नहीं होगी जिसने ये नियम दे दिया। मंदिर में से नहीं, अपन दे देंगे, कोई बात नहीं। दातार से अपन ने पहले ध्यान नहीं रखा, 50 बोल दिया, अब तो वचन तो हो गया। अब उससे कह सकते भाई देखो आपकी तरफ से था लेकिन 10 ज्यादा लग गया, कोई होगा अच्छा तो दे देगा, नहीं देगा तो आप कहने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि आपने पहले से इतना ही। अब आप लोग बैठिए, नहीं अपन देंगे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन मंदिर के खाते में भोजन खाते का नहीं लिखा जाए। भोजन खर्च इतने रुपए का हुआ, वो पैसा मंदिर के किसी मद का उपयोग नहीं करना। यदि आपकी समर्थ ना हो तो भोज मत रखो, शुल्क रख दो। शुल्क रखने में कोई बाधा नहीं है, शुल्क रख दीजिए, भोजन फ्री मत करो। ये तो कराने वालों से मेरा कहना है, भोजन खाने वालों से मेरा कहना है, पूछ के खाया करो, ये जहर हो जाएगा। पूछ के खाया करो कि ये भोजन की व्यवस्था किसकी तरफ से है, कैसी है, क्या है, ये पूछा करो। और आप लोगों को ऐसा नहीं करना कैसी भी हालत में। मैं तो इस श्रीफल जो चढ़ते ना, इस श्रीफल जो यात्री आता है सबको देते हो, इस बार शायद मैं कह नहीं पाया, हर भक्त को कभी मंदिर का श्रीफल नहीं चढ़ाना। ये किसकी तरफ से श्रीफल आते हैं जो तुम याद इनको चढ़ाने देते हो? है? अपना खुद का श्रीफल लाओ, नहीं है तो बादाम ले आओ, नहीं है तो काली मिर्च लाओ, नहीं है तो दोनों अंजलि का श्रीफल बनाओ और मैं खुश हूं। चिंता मत करो, मुझे श्रीफल चढ़ाने से कोई, मैं श्रीफल चढ़ाने से ज्यादा खुश हो जाता हूं, तो चिंता मत समझना। वो श्रीफल मुझे खाना थोड़ी है, करना क्या है मुझे। श्रीफल नहीं चढ़ाना कोई आपत्ति नहीं है, मत चढ़ाओ, लेकिन मंदिर का मत चढ़ाओ।
द्रव्य है, द्रव्य मत चढ़ाओ, भाव पूजा कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास द्रव्य नहीं है, नहीं लेके आए। मंदिर का मत चढ़ाओ, नारियल मंदिर का मत लो, महाराज को नहीं, भगवान को नहीं, किसी का मत लो। हाँ, यदि कोई दातार कह दे, पिछली साल तो यही हुआ था, दातार कोई कह दे कि नहीं, 1 महीने तक जितने भक्त आएंगे उनके सारे श्रीफल मेरी तरफ से रहेंगे, उनके लिए चढ़ाने के लिए, तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे भी आई जी है, एक दूसरे का व्यवहार है। लेकिन मंदिर के फंड से श्रीफल, मंदिर के फंड से श्रीफल, चातुर्मास में बोले कितने 1 लाख रुपए के श्रीफल चढ़ गए, वही खाते में डला है। अब वो लिखा है, भाई 1 लाख कहां से आया था? बोले महाराज शांति धारा से तो आ रहा। आप तो एटीएम कार्ड खोल गए ना, एटीएम खूब तो आ रहा आपके कलसों में से ले रहा हो ना। नहीं मान बाबू, दान का दान नहीं, दान का दान नहीं, वो दान किसी अन्य पर्पस से हुआ है। हाँ, तुम्हारे चढ़ाने के पर्पस से हुआ है, फिर कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। जब भी तुम्हें महाराज को श्रीफल चढ़वाना हो यात्रियों से, तो आप लोग बैठ करके नियम ले लेना चाहिए, ये श्रीफल मेरी तरफ से। बाहर वालों से आप ले सकते हो, अपने रिश्तेदारों में, भाई महाराज जी आए हैं, 4 महीने कितने श्रीफल चढ़ेंगे, सबसे पहले ये दातार तैयार करो। 2 दातार सबसे पहले तैयार करना चाहिए। मैं भूल जाऊं तो आप लोग ध्यान रखना। 2 दातार, एक दातार कौन? भोजन व्यवस्था के। और दातार तैयार नहीं है तो आप स्पष्ट कह दो, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, आप भोजनालय सशुल्क चलाइए। मैं नाराज नहीं हूं, कभी नाराज नहीं होता, सशुल्क चलाइए, आप जो खर्चा लीजिए, चिंता मत करना, मेरे भक्त डबल खा के जाएंगे सशुल्क रखोगे तो। अभी तो कई लोग खाते नहीं, निःशुल्क कई लोगों का नियम है, लेकिन तुम वो और गर्व से खाएंगे, पैसा रख दो। दूसरा, नरियल चढ़ाने का पैसा, नरियल कौन चढ़वाएगा? इतने भक्त आएंगे चतुर्मास में, भक्त, हमारा भक्त मेरे गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाएगा। हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में कोई व्यक्ति आएगा और गुरु, वो कहाँ बाजार में श्रीफल खोजता फिरेगा, कहाँ ढूंढता फिरेगा? हमारा अतिथि है, हम सब 10, 50, 100 लोग बन जाओ, 1 हफ्ते के श्रीफल ले लो, 1 महीने का ले लो, 1 हफ्ते जो भी लोग आएंगे मेरी तरफ से श्रीफल चढ़ेगा, गुरु महाराज का जो दर्शन करने जाएगा। ये 2 चीजें आपको कभी गड़बड़ नहीं करना। छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। करोड़ों का जहां दान होता है वहां श्रीफल भोजन में क्या लग रहा है? लेकिन सवाल उसका नहीं है, सवाल है दोष का, सवाल है दोष का। दान का बाबा का माल बाबा को, महाराज धर्म का माल धर्म को, ये दान है, तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे उपयोग में आ रहा है वो। ऐसी स्थिति को हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम जब भी करो, इन चीजों, एक और निर्माल की बात जब कहते हैं तो हमेशा आपके निजी उपयोग में मंदिर की कोई वस्तु नहीं आए। उसके लिए मान लीजिए, अब ये तो हुई कमेटी की व्यवस्था, दातारों से मेरा कहना है, भोजन करने वालों से मेरा कहना है, कभी भी तुम निःशुल्क भोजन व्यवस्था हो वहां भोजन तो करना, क्योंकि व्यवहार है, भोजन तो करना क्योंकि व्यवस्था है। लेकिन जब भोजन करो तो आइटम तुम्हें पता है कितने खाए तुमने, कई बार होटल में भी तो खाते हो, मालूम है कितने का हो गया, चुपचाप उतना पैसा किसी ना किसी बहाने से वहां दान दे करके जरूर आना। ये कह के मत आना कि मैंने भोजन किया है, ये भोजन व्यवस्था के पैसे ले लो, ये नहीं लेना, ध्यान रखना। कमेटी कहेगी नहीं हमने तो भोजन व्यवस्था निःशुल्क की है, वहां दातारी मत दिखाना। लेकिन तुम्हें सोचना है कि यहां निःशुल्क भोजन व्यवस्था है,
नहीं होती तो मेरा पैसा लगता, नहीं होती तो होटल में खाता, इतना दान तो मैं दूंगा ही। क्योंकि उस दान में जो तुम्हारी सामाजिक पानड़ियां होती हैं ना, उसमें तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि तुमने भी उसमें दान दिया है, वहां देने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां तुम अपरिचित स्थान पर, जहां तुम्हारा अंश उस भोजन व्यवस्था में नहीं दिया गया, भोजन व्यवस्था की पानड़ी में तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगा, और वहां तुम्हें भोजन करना पड़ा, तो आपको कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। चाहे भली गुल्लक में डाल देना, चाहे भली रसीद कर देना, किसी ना किसी बहाने से उस पैसे को देना है आपको। सवाल 50-60 रुपए का नहीं है, सवाल है मैं किसी का निःशुल्क ग्रहण नहीं कर सकता। निःशुल्क 2 ही व्यक्ति खा सकते हैं, निःशुल्क 2 ही व्यक्ति खा सकते हैं, या तो भिक्षु या भिखारी। तुम कौन हो? भिक्षु या भिखारी? जल्दी बोलो। भिक्षु हो तो यहां आ जाओ, और भिखारी हो तो कटोरा मंगवाओ। 2 में से कौन हो तुम? दोनों ही नहीं है ना? दोनों नहीं है तो फिर नहीं। ये सोच मेरा कहां से निकला मालूम? महाराज जी आप अब अति कर रहे हो। जब सामने वाला, अब वो बात तो मुझे समझ में आ गई कि मंदिर के अन्न पर्पस का पैसा भोजन में नहीं, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन सामने वाला कह रहा है मैंने भोजन व्यवस्था आपके लिए ही की है, यात्रियों के लिए की है, वो तो पैसा दे रहा है, तो उसमें भी आप गड़बड़ कर रहे हो। मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी सिद्धि दिला रहा हूं। खाने में कोई आपत्ति नहीं, खा सकते हो। वो तो खिला ही रहा है, वो तो कह रहा है मैंने आपके लिए भोजन है, आइए साहब, कोई दोष नहीं है, कोई निर्माल नहीं है, खा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हारी और समृद्धि बढ़ाना चाहता हूं। ये सोच मेरा कब आया, कहां से आया? जब मेरे सामने ही एक व्यक्ति, परिवार के सदस्य, उस घर में 2-3 दिन से मेले हुए थे और वो जाने लगे, मेरे पास से आशीर्वाद लेकर के जाने। तो उन्होंने अपनी जेब से नोट निकाला, 500 का नोट था। तो मैंने समझा कि ये मुझे चढ़ाने के लिए निकाल रहा है। मैंने क्या सोचा कि मुझे चढ़ा, तो मैं अभी कहूंगा तुझे इतनी अकल नहीं है कि महाराज को चढ़ाया नहीं जाता है, इतना भगत होगा, इतना ज्ञान नहीं। उसने लेकर के उसके परिवार के लोगों में एक बच्चा मां गोदी लिए था, उस बच्चे की तरफ वो गया जाकर। उस समय नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं, आप चुप रहिए, बच्चे को देने का मेरा अधिकार है। वो बच्चे को 500 रुपया पकड़ा गया, बिल्कुल गोदी में बच्चा, वो बच्चा फाड़ भी देगा। सब मना कर रहे, आप बोल नहीं सकते, सबको डांट रहा है वो देने वाला, मैं आपको नहीं दे रहा हूं, आप बोल नहीं सकते, बच्चे पर मेरा अधिकार है, बच्चे को दे रहा हूं। अरे मैंने कहा मूर्ख, वो बच्चा क्या करेगा, आएगा तो बाप के पास ही। उसको भी मालूम है, देने वाले को मालूम, लेने वाले को मालूम कि आखिर पैसा जाएगा, लेकिन वो कहता मैं आपको नहीं दे रहा हूं, बच्चे को दे रहा हूं। ये परंपरा, फिर मैंने सोचा कि ये रहस्य क्या है। अब मैं तो कोई चीज देख लेता हूं तो फिर मुझे कीड़ा लग जाता, मैं फिर उसकी पूरी उधेड़ बुन कर लेता हूं। और ये परंपरा आप लोगों में है कि नहीं? रिश्तेदारी में जाते हो तो उसके बाद पालना ढूंढते हो, कहां है पालना, उस बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ दे के आते हो। ये क्या है? ये बच्चे को नोट की क्या कीमत है, क्या जरूरत है उसको, क्यों दे के आते हो? मैं सोचते सोचते बहुत बड़ा मेरा सोच आया, और ये है जैनियों की समृद्धि का कारण, ये है जैनियों का रहस्यमय। अब रिश्तेदार ने तुम्हें बुलाया था कि नहीं, भोजन तुम्हारे यहां बनाया था कि नहीं, सब कुछ था।
मैं बिल कैसे चुकाऊं, मैं बिल कैसे चुकाऊं। अब सीधा कहो साहब 2 दिन में तुम्हारे यहां हुआ, कितने रुपए का चाय पानी हुआ ये पकड़ो, तो बिगड़ जाएगा, भी झगड़ा हो जाएगा, उसकी भी इज्जत खराब होगी और तुम्हारी भी इज्जत खराब होगी। तुम्हारे पूर्वजों ने कहा बेटा भली ससुराल जाओ चाहे ननिहाल जाओ, किसी रिश्तेदारी के यहां जाओ, निःशुल्क खा के मत आना। निःशुल्क खाने का अधिकार 2 ही व्यक्तियों को है, भिक्षु को या भिखारी को। उसमें तुम्हारा कोई अंश नहीं है। आप तरीका ढूंढो कुछ ना कुछ। तो पुरुष ने कहा यह तरीका सबसे बढ़िया है बिल चुकाने का, ना तो बेइज्जती होगी, ना सामने वाले की होगी, ना हमारी होगी, और बच्चे को देके आ गया। अब आप लोगों से पूछता हूं माताओं, जो आपके बेटे को बच्चों को पालने में डाल गया 500 रुपया, बाद में कौन उठाता है? नहीं, बच्चे ही खाता होगा शायद। बोलते नहीं हो? बच्चे मां उठा लेती है, सब उठा लेगा। और ये भी पक्का है, मना तो कर रहे थे ऊपर से। और यदि कोई मेहमान तुम्हारे यहां 3 दिन मिल जाए तो महिलाएं मेहमान के जाने के बाद पालने की तरफ जाती हैं, देखता हूं कितना देके गया। और नहीं देके जाए फिर देखो इनकी बद्दुआएं। 3 दिन मेल गया, पूरी पचौड़ी खिलाई, सब खिलाई, मुसन 1 रुपया भी दे के नहीं गया। बच्चे को तो दे के जाता, अरे कुड़ 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 चालू रहता है। जम के बदुआ देते हो। 2-2 3-3 दिन मेल गया और बच्चे को कुछ भी, बच्चे को भी नहीं दे गया। ये चर्चा करती, बच्चे को तो देता कम से कम। कितने ही मना करे ये बदुआ नहीं लेना, तुम बच्चे के नाम से फेंक के आना। ये वस्तुतः इतना स्टैंडर्ड मेंटेन के द्वारा बिल चुकाना है, तरीका बदल गया। ऐसा ही जब तुम्हारे लिए कहीं भी निःशुल्क व्यवस्था हो, खाना भोजन करना, लेकिन अपने हिसाब से कोई ना कोई दान। श्रीफल लेना तुम्हारी तरफ से है, उसका तो पुण्य है। कई बार विधान होते, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। विधान होते, किसी एक ने बोल दिया सारे विधान का खर्चा मेरी तरफ से, सारी द्रव्य मेरी तरफ से, वो चढ़ाना, उसका अपमान नहीं करना। लेकिन तुम कहना भाई तूने तो पुण्य ले लिया मुझे द्रव्य दे करके, और मैं इस कर्जे को अपने खाते नहीं डालूंगा, जितनी द्रव्य मैंने चढ़ाई है उतना दान मैं मंदिर में दे के जाऊंगा, किसी बहाने से दे के जाऊंगा, क्योंकि मैंने द्रव्य चढ़ाई है। उसने तुम्हारे लिए रखी, नारियल तुम्हारे लिए रखा, और वहां पैसा मत देना। भाई बाजार में लाता 20 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी मिलता हो उतना गुल्लक में डालना है। ये गुल्लक जो मंदिरों में रखी जाती है, ये हमारे मंदिर का पालना है। गुल्लक उसमें बच्चा है जिसमें तुम्हें दे के जाना है।